जब केजरीवाल जी की सरकार बनी तो यहां सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे। साथियों और दोस्तों, आज उन सरकारी स्कूलों में जहां मकड़ी के जाले लगे रहते थे, केजरीवाल जी की सरकार ने, मनीष सिसोदिया ने वहां पर एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया है। ऐसे मनीष सिसोदिया को उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। पिछले 7 साल से इंटर का रिजल्ट, सरकारी स्कूलों का दिल्ली का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी को यह बात पसंद नहीं है। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिल रही है, इस गुनाह में मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया। 14 घंटे तक सीबीआई ने घर में पूछताछ की, पूरा घर खोद डाला, कपड़े फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, गांव में छापा मारा, कुछ नहीं मिला। बैंक में छापा मारा, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापा मारा, कुछ नहीं मिला। अब बैंक का लाकर चेक करने गए तो नरेंद्र मोदी जी की सीबीआई को झुंझुना मिला। झुंझुना लेके आए, झुंझुना लेके आए। तो मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, मनीष सिसोदिया ने जो अच्छी शिक्षा देने का काम दिल्ली के लाखों बच्चों को किया, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार वो शिक्षा का काम जारी रखेगी। तुम्हारी जेल और मुकदमों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल लेके आए। 200 तरह की जांच वहां फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है। दिल्ली में फरिश्ते स्कीम लागू है। दिल्ली के अस्पतालों में अगर 1 महीने से ज्यादा का डेट मिल गया ऑपरेशन का, सरकार ने कहा प्राइवेट में करा लो, पूरा का पूरा पेमेंट दिल्ली की सरकार करेगी। ये काम किया सत्येंद्र जैन ने। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे, यह काम किया सत्येंद्र जैन ने। उस सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। दिल्ली के 42 विधायकों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे, उनको जेल में डाला। मुकदमे चले तो कोर्ट में बीजेपी की सरकार को और दिल्ली के पुलिस को लताड़ पड़ी कि क्यों फर्जी मुकदमे लिख रहे हो। यहां तक हद कर दी कि हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 दिल्ली पुलिस वाले गए थे। 40 दिल्ली पुलिस वाले गए थे। इतनी नफरत करते हो, इतनी नफरत करते हो आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से चाहे जितनी नफरत कर लो नरेंद्र मोदी जी, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, इस देश के लोगों का प्यार आम आदमी पार्टी के प्रति हर दिन बढ़ता जाएगा। वो प्यार तुम नहीं कम कर पाओगे। और अब 3 बार दिल्ली में सरकार बनी और दिल्ली का कारवां अब पंजाब में भी पहुंच गया। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, 92 सीटों की सरकार बनी। और भगवंत मान जी की सरकार ने वहां पर सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। पंजाब के 90% लोगों के घर में 0 बिजली का बिल आता है, 0। और दिल्ली और पंजाब के अंदर नारे लगते हैं, बिजली का बिल है 0, केजरीवाल और भगवंत मान है हीरो। ये काम कर रहे हैं हम दिल्ली के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए। पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल आगे बढ़ रहा है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो शिक्षा पे काम कर रही है, स्वास्थ्य पे काम कर रही है, बिजली पे काम कर रही है, पानी पे काम कर रही है, इस देश के करोड़ों लोगों के लिए काम कर रही है। दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। वो सरकार किसके लिए काम कर रही है? किसके लिए काम कर रही है? जोर से बोलिए। अडानी जी के लिए काम कर रही है। सब जानते हैं, सब जानते हैं अडानी जी के लिए काम कर रही है। इसलिए अब तक
तक आपने 2G घोटाला सुना, कोयला जी घोटाला सुना, जीजा जी का भी घोटाला सुना। नरेंद्र मोदी ने 8 साल में अडानी जी घोटाला किया, अडानी जी घोटाला। और कितना घोटाला किया? हमसे लोग कहते हैं कितना घोटाला किया। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी ने आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पर उतर आइए तो सीपोर्ट अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, सड़क पर चलिए तो सड़क अडानी की, पानी पीजिए तो पानी अडानी का, बिजली जलाइए तो बिजली अडानी की, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ नरेंद्र मोदी जी ने अडानी को दे दिया। अडानी को सब कुछ अडानी को दे दिया। तो मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा, मोदी जी आप इंडिया के प्रधानमंत्री हो या अडानी के प्रधानमंत्री हो, जरा हमको बता दो। इंडिया के प्रधानमंत्री हो या अडानी के प्रधानमंत्री हो। इसीलिए मैंने कहा मोदी जी के राज में आकाश से लेके पाताल तक अडानी को दिया। बैंकों से 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। इतना कर्जा दिया कि जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। साथियों और दोस्तों, आज अडानी का घोटाला इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। संसद में आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि अडानी के घोटाले की जेपीसी से जांच करो और नरेंद्र मोदी और अडानी जो मिलकर देश को लूटने का काम कर रहे हैं, करोड़ों लोगों का पैसा एलआईसी में डूब रहा है, एसबीआई में डूब रहा है, देश के बैंकों को लूटने का काम कर रहे हैं। आपको 2.5 लाख का कर्जा चाहिए, नहीं मिलेगा। अडानी को 2.5 लाख करोड़ का कर्जा मिला है, आपको 50,000 रुपए का कर्ज माफ करना है, नहीं होगा। अडानी का 86,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है और वो अडानी अकेले मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अपनी कंपनियों में हिंदुस्तान में लगाता है। बताओ अडानी को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मोदी जी को जेपीसी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? इसलिए अंतिम में एक नारा लगा दो मेरे साथ कि मोदी अडानी भाई भाई। अरे मोदी अडानी भाई भाई। पीछे तक हाथ उठना चाहिए, पीछे तक। मोदी अडानी भाई भाई, दोनों हाथ ऊपर कर। मोदी अडानी भाई भाई। अरे मोदी अडानी भाई भाई। अरे मोदी अडानी भाई भाई। और मोदी जी एफआईआर लिखवा रहे हैं, एफआईआर। जो लोग एफआईआर लिखवाने के लिए तैयार हैं वो मेरे साथ नारा लगाएंगे। जो डरेंगे वो नारा नहीं लगाएंगे। नारा क्या है? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। अब मैं मोदी जी से कहूंगा कि जितने लोग यहां नारा लगा रहे हैं और हम लोग जो यहां बैठे हैं, सबके ऊपर एफआईआर लिख के दिखाओ, सब पे एफआईआर लिखो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी।